जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आपका स्वागत है शुभम सर क्लासेस में, जहां हम क्लास 10th की मैराथन कर रहे हैं। चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक कवर किया था। अब क्वेश्चन 8 से लेके बाकी क्वेश्चन हम करेंगे, बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपको बेटा उस कॉर्नर में लिखा हुआ मिल जाएगा। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are this and this। ओके, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एपी का सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ठीक है भैया, 14 है और ये 18 है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मुझे S51 निकालना है। ओके रिपोर्ट है। अच्छा ठीक है, दूसरा टर्म सेकंड टर्म को आप a प्लस डी लिख सकते हैं बच्चे। ओके रिपोर्ट है। अच्छा, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिख सकते हैं हम लोग। सही बात है। अच्छा, इसे हटाओ, इसको गायब कर दो। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि भाई क्या करो, एलिमिनेट कर दो। अब हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या हो, मेरा a गायब हो जाए। ओके, करिए माइनस। 18 में से 14 गया तो यहाँ पे 4 बचा। ओके, a में से a गया तो खत्म ही हो गया। ओके, 2d में से d गया तो सिर्फ d बचा, तो मेरा d 4 आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों, अब d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की जगह 4 रख दोगे आप, तो आएगा 14 इज इक्वल टू a प्लस d की जगह 4। और यहां से सॉल्व करेंगे तो a कितना आ जाएगा हमारा? 14 माइनस 4, सो a इज 10। a की वैल्यू भी आ गई बच्चे। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है S51। क्या निकालना है बच्चे? S51, राइट। S51 51 टर्म्स का सम चाहिए, तो ठीक है, 51 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। यही बात है बच्चे, n की जगह मैंने 51 रख दिया। ओके, आ जाइए। S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 a की जगह 10 आ जाएगा अपना, 10 प्लस 51 माइनस 1 तो 50 इंटू d की जगह क्या है आपका 4, तो दिस इज 4। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। S51 आपका आ जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 2 10 द 20 प्लस 5 4 द 20 डबल 0। ठीक है जी। ओके, ये आ जाएगा S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 220 220। ठीक है जी। अच्छा, से कट कर लीजिए 110। तो हमारा S51 क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। S51 कितना आया? 51 51 और ये 110 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 on the 11 1 कैरी, 11 5 का 55 और 156 एंड दिस इज 0। तो दिस इज योर S51। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन आपको उधर लिखा मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है if the sum of first seven terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। ओके, कह रहा है 7 टर्म्स का सम, मतलब S7 इज इक्वल टू है आपका 49। ओके, S17 17, S17 है आपका 289। ठीक है, तो कह रहा है SN क्या होगा, SN क्या होगा वो फाइंड कीजिए। ठीक है जी। ओके, S7 को देखते हैं। S7 इज इक्वल टू 14, तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 d। ठीक है जी।
अच्छा S7 का नंबर क्या है, वैल्यू क्या है 49, तो मैं S7 की जगह 49 रख दूं तो कुछ दिक्कत थोड़ी नहीं है बच्चा। ठीक है जी, ओके, आ जाइए इसे सॉल्व करते हैं। अब एक काम करो, मैं 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में 7 को डिवाइड में ले जाऊं तो कोई दिक्कत है, तो ये हो गया 49 इंटू 2 और 7 नीचे आ गया। ठीक है जी, अच्छा इधर आओ, 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। ठीक है, अच्छे से कट कर लो, 7 1 7 7 7 का 49 एंड 7 2 का 14, तो ये आ गया 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसे इक्वेशन 1 बना के यहीं पे छोड़ दे। अब S17 पे आ जाओ, S17 पे आ जाओ, दूसरी इक्वेशन अपनी रहेगी क्या, S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d। ओके जी, यहां पर भी S17 की वैल्यू कितनी है 289, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर S17 की जगह 289 रख देता हूं। ठीक है बच्चे, ओके, फिर से वही चीज 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में, तो 289 इंटू 2 और 17 को डिवाइड में ले चलो। ओके, इधर क्या है 2a प्लस 17 माइनस 1 16, तो आ जाएगा 16d। दिस इज इक्वेशन 2। समझे, इसे कट कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, हमें देखो पता लगेगा 17 इंटू 17 क्या होता है, 7 7 का 49, 4 पे 7 के साथ 4 11 और 1 7, सो 289 ही आ गया, तो इसको 17 बार में काट देगा। ठीक है भैया, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 289 होता है, 17 तो नहीं 34 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सर वही वाला काम हो गया, एक इक्वेशन बनी ये, एक इक्वेशन बनी ये, सही बात है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इसे माइनस कर देते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, इधर आ जाते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, भाई 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो इधर 34 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा इज इक्वल टू 2a में से 2a गया तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, और 16d में से 6d गया तो बचा 10d, और यहां से d इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, d 2 आ गया। अच्छा, d की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, आपकी मर्जी है। मैं रख देता हूं फर्स्ट में, क्या रख देते हैं, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इसमें d की जगह 2 रख दो, तो 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6 और d की जगह 2 बराबर क्या है 14। ओके, आ जाइए यहां पर आ जाओ, 2a प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 14, तो यहां से आया 2a बराबर 14 माइनस 12, तो 2a बराबर 2 आ गया, और यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 आ गया। पूछा क्या था, Sn सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा जी, सम ऑफ n टर्म्स। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। a की वैल्यू आपको 1 पता है तो a की जगह 1 लिखिए, इनटू 1। d की वैल्यू आपको 2 पता है तो d की जगह 2 लिखिए, सही बात है। आओ सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2 1 का 2 प्लस 2 इंटू n 2n 2 1 का 2 माइनस का 2। ठीक है बच्चे, 2 में से 2 गया, बात खत्म। ओके, हमारे पास क्या बचा, n/2 और इनटू अंदर है 2n, n से n कट गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका n²। Sn इज इक्वल टू n²। समझे या नहीं समझे? दिस इज योर 8th क्वेश्चन एंड दिस इज योर 9th क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई शो दैट A1 A1 A2 AN form an AP, ठीक है,
वेयर ए एन इज डिफाइंड एज दिस। तेरा ए एन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n, 3 + 4n। तो कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब निकालो और शो करो कि ये एक एपी बनता है। अच्छा ए एन, ये तो एन की वैल्यू हो गई, nth टर्म हो गया। मैं अगर पहला टर्म निकालना चाहूं यहां से तो मैंने क्या करा, पहला टर्म निकालने के लिए मैंने n की जगह 1 रख दिया। n की जगह क्या रखा बच्चे, 1 रख दिया ना। तो जब आप इधर n की जगह 1 रख रहे हो तो इधर भी क्या करोगे, n की जगह 1 ही रखोगे। तो 3 + 4 × 1, 3 + 4 = 7। आपका पहला टर्म कितना आ गया, a1 = 7 आ गया। दूसरा टर्म a2 निकालना चाहते हो, a2 निकालना चाहते हो तो मतलब आपने n की जगह 2 रखा तो इधर भी 2 रख दो भाई। 3 + 4 × 2, 4 2 8 और 8 होते 11, a2 11 आ गया भाई। a3 निकालना चाहते हो, a3 निकाल लो भाई। a3 n की जगह इधर 3 रखा तो इधर भी 3 रख दो। 3 + 4 × 3, 4 × 12, 13 14 15, 15 आ गया भाई। सही बात है। अच्छा अब आप देखो, क्या a1 a2 a3 एंड ऐसे जो टर्म निकलते रहेंगे क्या ये एपी बना रहे हैं? अगर मैं देखूं तो ये 7 पहला टर्म, 11 दूसरा टर्म, 15 तीसरा टर्म एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। अब एक बात बताइए, 11 में से 7 गया तो क्या कितना बचा, 4। 15 में से 11 गया तो कितना बचा, 4। अगला टर्म आएगा आपका 19, 19 में से 15 गया तो कितना बचा, 4। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, इट मींस ये एक एपी फॉर्म हो रही है। सही बात है। उसने और भी क्या बोला है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम भी निकालो। ओके S15 निकाल देते हैं। 15/2 2a + 15 - 1 d। सही बात है बच्चों। ओके 15/2 2a, पहला टर्म कितना था आपका 7, तो 7 रख दीजिए, प्लस 15 - 1 14 14 इंटू डी। डी कितना निकाला था आपने, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है तो 4 रख दीजिए। ओके आइए सॉल्व करते हैं। 15/2 7 2 14 प्लस 2 चौका 56, 56 ये हो गया भैया आपका। अच्छा 56 और 14 कितना हुआ, 70, 70 इंटू 15 सोल्व कर लो, इसको कट कर दीजिए, 35 टाइम्स में कट हो जाएगा। ओके तो हमारा S15 कितना आया, S15 कितना आया, मल्टीप्लाई कर लो 15 को 35, 15 पंजे 75 का 5 7 कैरी, 15 के 45 और 5 50 और 2 52 52 525। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था बच्चे, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका ऐसे ही सेकंड पार्ट भी है, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। उसमें क्या बोल रहा है, ए एन nth टर्म कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, n - 5 9 - 5 सॉरी। ठीक है, अच्छा तो कह रहा है भाई 9 - 5 दे रखा है, तो कह रहा है क्या कि शो करो ये भी एक एपी बनता है और इसका भी 15 टर्म्स का सम निकालो। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते हैं। पहले इसका फर्स्ट टर्म निकाल के देखते हैं। a1 n की जगह 1 रखा, इधर भी n की जगह 1 रख दो। ये हो गया 9 - 5 विच इज 4। a1 हो गया आपका 4, पहला टर्म 4 हो गया। ओके a2 निकाल के देखते हैं। a2 n की जगह 2 रखा, इधर भी 2 रख दो। 9 - 5 2 10, n की जगह 2 है ना, 5 2 10 और 9 - 10 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। a3 करा आपने, क्या था 9 इंटू 9 - 5, n की जगह इधर 3 रख दो, लो जी 3 रख दिया। ये आ गया 9 - 5 तो 15, 15 में से 9 माइनस करो तो 6 आएगा, वो भी माइनस का 6, a3 है। सही बात है बच्चे। अब देखो ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा। भाई आपका पहला टर्म कितना आया 4, पहला टर्म आया 4, दूसरा टर्म कितना आया -1, तीसरा टर्म कितना आया -6। ठीक है, अच्छा अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखो कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। करो -1 - 4, माइनस का 5 आ गया तो माइनस का 5 आया। ओके इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखो, क्या
-6 -1 -6 में से माइनस करा किसे, -1 को। ये बात ध्यान रखना वरना गलती कराओगे। -6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, बड़े में छोटा माइनस करो, बड़े वाले का साइन लगाओ, -5, तो ये डिफरेंस भी -5 आ रहा है। तो देखो कॉमन डिफरेंस आपका सही आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी फॉर्म हो रही है। इसके 15 टर्म्स का सम निकालो। क्या निकालो? 15 टर्म्स का सम निकालो। ठीक है, S15 निकालो, इसका S15 निकालो। 15/2 2a, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। a की जगह क्या रखना है, मैं 4 रखना है, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं 4। कितने 15 सम, तो 15 माइनस 1 n माइनस 1, 15 माइनस 1 14, और d कितना, माइनस का 5। ठीक है बच्चे, आओ सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 15/2 4 2 जा 8 प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 14 5 का 70, 14 बन गया 70। ठीक है जी। अच्छा 70 में से 8 गया तो 62 बचा, वो भी माइनस का, इंटू 15/2, यही आंसर है। 2 से इसे कट कर लो, 31 आएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ रहा है, इधर देख लेते हैं। S15 आ रहा है आपका कितना, 15 इंटू माइनस का 31। ठीक है बच्चे, ओके सॉल्व करो। 15 एकम 15, 15 का 15, 1 करी, 15 से 45 और 46, 465 प्लस इंटू माइनस माइनस का 465, ये 15 टर्म्स का सम आ गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ के करिएगा, आराम आराम से। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। कह रहा है भाई सम ऑफ n टर्म्स, Sn जो है, दिस इज 11th क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ओके ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब कि हम a1 निकालना है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स का सम निकालना है, S2 निकालना है। ओके, व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमें A2 निकालना है, सेकंड टर्म क्या है वो भी निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, हमें A3 निकालना है, एंड द थर्ड एंड nth टर्म, 10th टर्म भी निकालना है, A10 भी निकालना है। अच्छा, और nth टर्म भी निकालना है, AM भी निकालना है। इतनी सारी चीजें निकाल, ठीक है। अब देखने में क्वेश्चन हार्ड सा लग रहा है, बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, बस आप Sn का मतलब समझ लो। देखो, अगर मैं Sn दे रखा है तो n टर्म्स का सम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, n टर्म्स तक को जोड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो इस तरीके से डिफाइंड है। अगर मैं S1 निकालना चाहता हूँ, S1 निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे n की जगह मैंने 1 रखा बेटा, इधर भी क्या करो, n की जगह 1 ही रख दो। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, मैंने n की जगह सिर्फ 1 रख दिया, ठीक है, क्योंकि इधर n की जगह 1 तो इधर भी n की जगह 1। 4 1 का 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, विच इज 3। 3 आ गया। S1 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब क्या, पहले टर्म का सम। भाई पहला टर्म मैंने कुछ एपी ऐसे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऐसे है ना। अच्छा, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो S2 आएगा, दो टर्म का सम। इन दोनों को जोड़ूंगा तो, तीनों को जोड़ूंगा तो S3 आ जाएगा, 3 टर्म्स का सम। इन चारों को जोड़ूंगा तो S4 आ जाएगा, और अगर इस अकेले को ही जोड़ूंगा S1 आ जाएगा। तो यार S1 और पहला टर्म तो एक ही बात है, एक टर्म का जोड़ क्या होगा, वही टर्म होगा। तो दिस इज S1 या फिर A1, पहला टर्म यही आ गया। अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है, S2 निकालो, सम ऑफ 2 टर्म्स निकालो। ठीक है, S2 निकाल देते हैं, जैसे S1 निकाला वैसे S2 निकालो। क्या S1 निकाला था तो n की जगह इधर 1 रखा, इधर भी 1 रख दिया था। S2 निकालना तो n की जगह इधर 2 रखा, इधर भी 2 रख दो। समझदार हो यार आप तो। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है तो। ओके, आ जाओ, क्या आ रहा है, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, एंड 8 माइनस 4 इज 4, S2। अच्छा बेटा, S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, आराम से समझो।
S2 का मतलब है पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। बताइए, S2 का मतलब यही तो है, A1 प्लस A2 ही तो है S2 का मतलब। अब वो कह रहा है आप दूसरा टर्म निकाल के दिखाओ मुझे। अच्छा भाई, अगर मैं इसमें से पहला टर्म हटा दूं तो खाली दूसरा टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर से समझ लो, अगर ये S2 है, इसमें से अगर ये वाला टर्म हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो सिर्फ सेकंड टर्म ही तो बचेगा मेरे पास। इसका मतलब अगर मैं S2 में से पहला टर्म माइनस कर देता हूं तो मेरे को सेकंड टर्म आ जाएगा मेरे पास। बताइए, मुझे खुद बताओ। देखो ये S2 है, दो टर्म्स का सम, अगर इसमें से ये वाला टर्म हटा ही दूं तो क्या बचा? सिर्फ A2 ही तो बचा, सिर्फ A2 ही तो बचा बच्चे। तो S2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना था? 3 इज इक्वल टू कितना है? A2। 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू A2। वेरी गुड। A2 कितना आ गया भैया? 1 आ गया। बताओ सही बात है कि नहीं बात है? ओके रिपोर्ट है। देख लो, पहला टर्म 3 था, दोनों टर्म का सम कितना है? 4 है, तो दूसरा टर्म 1 होगा, तभी तो 3 में 1 जोड़ के 4 आया। ठीक, ओके। आगे चलते, आगे चलते। अब देखो वो क्या कह रहा है, A3 निकाल। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां से अगर मैं जनरली ये करूं, S3 में से S2 हटा दो, समझो मेरी बात को। S3 में से ये तीनों टर्म है, इसमें दोनों टर्म हटा दो, इन दोनों टर्म का सम हटा दो, तो तीसरा टर्म बचेगा। मतलब कि अगर मैं S3 में से S2 को माइनस कर देता हूँ, S3 में से S2 को माइनस कर देता हूँ, ये दोनों हटा देता हूँ, तो कौन बचेगा? सिर्फ A3 बचेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। मतलब S3 निकालो, उसमें से S2 माइनस कर दो, तो तीसरा टर्म आएगा। सही बात है, ओके। S3 क्या आएगा? पहले S3 निकाल लीजिए। S3 क्या आएगा आपका? 4 इंटू n की जगह 3 रख दो, माइनस n का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर। ओके, क्या है? 4 दिया 12 माइनस 9 एंड दिस इज 3। S3 भी 3 आ गया। ओके, इसका मतलब क्या है? S3 क्या आ गया? 3 माइनस S2 कितना था आपका? 4 इज इक्वल टू A3। थर्ड 3 में से 4 गया तो कितना बचा? -1। तो A3 कितना आ गया? -1 आ गया। A3 भी निकल गया। A10 निकालने के लिए बोला तो भैया इसी फॉर्मूले से चलो। S3 में से S2 माइनस करा था तो A3 आ गया था। अगर मैं S10 में से S9 माइनस कर दूं तो A10 आ जाएगा। 10 टर्म्स के जोड़ में से 9 टर्म्स का जोड़ हटा दूं तो खाली 10वां टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे पास? खाली 10वां टर्म बचेगा। यहां पर देख लो एक बार, फिर से देख लो। 3 टर्म्स का सम है, A1 प्लस A2 प्लस A3। 3 टर्म्स का सम है, 3 टर्म्स का सम है। अगर 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम हटा दूं तो खाली तीसरा टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना बच्चे। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम हटा दूं तो खाली तीसरा टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? यही बात तो बोला, ऐसे ही 10वें टर्म के लिए करना है। अगर 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम हटा दूं तो 10वां टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चे? बस तो वही काम करना है। S10 निकालो, S10 यहां पे निकालो। S10 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 4 10 का 40 माइनस 100, वो आ गया माइनस का 60। S10 ठीक है भैया। S10 आ गया माइनस का 60 माइनस S9 निकालना। S9 निकालो, यहां पे निकालो S9। 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आया? 9 4 का 9 चौक 37 माइनस 9 81। ठीक है, तो आप 81 में से 36 माइनस कर दो। लो 81 में से 36 माइनस कर दो, क्या आएगा आपके पास? इधर से माइनस कर 11 में 6 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे 7 में 3 गया तो 4 45, वो भी माइनस का 45, तो आ गया माइनस का 45। S9 कितना आ गया? माइनस का 45। ध्यान रखना बेटे, S10 माइनस S9, और S9 है माइनस का 45, इसलिए मैंने S9 को ब्रैकेट में रखा है, इज इक्वल टू A10। ओके, आ जाओ भाई। माइनस का 60 माइनस इंटू माइनस प्लस का 45 इज इक्वल टू A10। ठीक है बच्चे, अब एक माइनस का एक प्लस का, बड़े में छोटा माइनस करो। 60 में से 45 घटा दो, कितना आएगा? 15, वो भी माइनस का, एंड दिस इज A10।
क्लियर बात है भाई इतनी। अब क्या कह रहा है, nth टर्म निकालो भाई, nth टर्म निकालो, क्या निकालो, nth टर्म निकालो, है ना, ये समस्या है। ठीक है, तो आप इसे पॉज कीजिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, nth टर्म निकालते हैं। चलिए इसे रब कर देता हूं मैं, इधर से रब कर दो बच्चे, ये रब कर देता हूं, ठीक है, nth टर्म निकालते हैं। आओ nth टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमने क्या करा था, समझो मेरी बात। जो टर्म निकालना है उतने टर्म का सम लिया और उससे एक पहले तक का सम लिया, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दिया। मतलब अगर मुझे ए एन निकालना है तो एस एन में से एस एन माइनस वन घटा दो। यहाँ पे तो वो ए थ्री निकालना है तो एस थ्री में से एस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन मतलब कि टू। एस ए टेन निकालना है, ए टेन निकालना है तो एस टेन में से एस टेन माइनस वन, नाइन घटा दो। ए एन निकालना है तो एस एन में से एस एन माइनस वन घटा दो। अच्छा एस एन तो आपको पता ही है, 4n माइनस एन स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस एस एन माइनस वन क्या होगा भाई, एस एन माइनस वन, देखो n की जगह क्या रखा हुआ है, n माइनस वन, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या रख दो, n माइनस वन रख दो, तो 4n माइनस वन माइनस n माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू a n। बताइए ये बात सही है? ओके सॉल्व करते हैं, आओ 4n माइनस एन स्क्वायर, ओके, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4n माइनस 4 आ जाएगा, 4n माइनस 4, ठीक है। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab। अच्छा बाहर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इन सबके साइन को चेंज कर देगा, या फिर आप डायरेक्ट लिखो पहले फिर हम सॉल्व करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो गए। ठीक बात है, इक्वल टू a। और अभी तो ओके रिपोर्ट है बच्चों। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2n इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं, अब पूरे ब्रैकेट खोल देते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस का 4n माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 माइनस इंटू माइनस प्लस का एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 प्लस इंटू प्लस माइनस का 2n इक्वल टू a। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, 4n में से 4n गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, क्या बचा an कितना आ गया आपका, an कितना आ गया, an हम यहाँ पे लिख देते हैं, an कितना आ गया भाई, देखो 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ठीक है ना, दिस इज योर an, nth टर्म आ गया, ये आपका nth टर्म आ गया। अब अगर आप चाहो तो इससे भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब निकाल सकते हो, इससे ही n की जगह 1 रखो तो 5 माइनस 2 1 2, 5 माइनस 2 3, और पहला टर्म हमारा 3 ही आया होगा, n की जगह 2 रखो, 5 माइनस 2 2 4, 5 माइनस 4 मतलब कि 1, तो सेकंड टर्म हमारा 1 आया होगा, थर्ड टर्म निकालना है, n की जगह 3 रख दो, 5 माइनस 2 3 6, 5 माइनस 6 माइनस का 1 a3, थर्ड टर्म माइनस का 1 आया होगा, थर्ड टर्म हमारा माइनस का 1 आया होगा, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इससे ही सारे टर्म्स भी निकाल सकते हो, समझे बेटे? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि एक ही तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 ना बेटे यहाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। शुरू के 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो 6 से पहला नंबर 6 डिवाइड होता है, फिर 12 डिवाइड होता है ना, फिर 18 डिवाइड होता है एंड सो ऑन, ऐसे 40 नंबर हमें जोड़ने हैं। अच्छा अगर इसको देखें तो ये एपी बनेगा 24 30 एंड सो ऑन। अच्छा ये वो नंबर है जो 6 से डिवाइड होते हैं, ऐसे 40 नंबर और उनका सम, और उनका क्या सम, उनका जोड़ मुझे निकालना है, ठीक है। अच्छा
अगर मैं इस AP को देखूं तो यहां से मुझे पहला टर्म पता लगता है 6। अगर मैं D निकालना चाहूँ कॉमन डिफरेंस तो 12 में से 6 माइनस करो 6 ही आएगा, 18 में से 12 माइनस करो तो भी 6 ही आएगा, 24 में से 18 माइनस करो तो भी 6 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस भी आपका 6 आ जाएगा। कितने टर्म्स का सम चाहिए आपको? फर्स्ट 40 मल्टीपल, फर्स्ट 40, तो n इक्वल टू कितना हो गया 40। ऐसे 1 2 3 4 5 6 40 टर्म्स चाहिए आपको, 40 टर्म्स चाहिए। इन सब का सम चाहिए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, मतलब कि आपको चाहिए S4। सिंपल है, A है N है D है, सब निकाल दोगे, निकाल दो। n/2 2A plus n-1 B, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, आ जाइए। n/2 मतलब कि 40/2, 2A, A की जगह है 6 प्लस 40 माइनस 1 और D की जगह भी है 6। सही है बच्चे, आओ सॉल्व करते हैं। इसको तो कट ही कर दो, 20 आ जाएगा। 20 6 to the 12 प्लस 40 माइनस 1 39 into 6। ठीक है जी, आइए आगे सॉल्व करते हैं। 20 12 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 ने 54 4 5 कैरी 5 6 दिया 18 और 5 23। ठीक है भैया, ओके आ जाइए। 20 234 में 12 ऐड कर दो, 234 में 10 ऐड करोगे तो 244 और उसमें 2 ऐड करोगे तो 246। ठीक है, 240 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 से मत करो, 2 से करो और बाद में 0 लगा देंगे। इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में 0 लगा देंगे, तो 2 6 12 का 2 1 कैरी 2 4 8 और 1 9 एंड 2 2 4 492 और ये 0 हमारे पास था, हमने 0 लगा। 4920 is the sum of first 40 multiple of 6 या first 40 positive integer which are divisible by 6। ठीक है जी, आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। कह रहा है वही काम, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल। 8 के मल्टीपल कौन है? 8 8 2 16 8 3 24 है ना, 8 4 32, यही 8 के मल्टीपल है ना बच्चे। तो ये आपको दिख रहा होगा एक एपी बन रहा है जिसका पहला टर्म है 8, जिसका कॉमन डिफरेंस है 16 माइनस 8 विच इज 8 बार 24 माइनस 16 विच इज 8, तो डी आ गया आपका 8। और ऐसे कितने टर्म्स है 1 2 3 4 15 टर्म्स तक कह रहा है 15 मल्टीपल। तो ऐसे 15 मल्टीपल्स को आपको जोड़ना है, तो मतलब क्या S15 निकालना है ना। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखूं n की जगह 15, n की जगह 15 by 2 2a a की जगह 8 प्लस n-1 मतलब 15 माइनस 1 विच इज 14 15 माइनस 1 14 इनटू d की जगह भी 8 है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भैया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। 15/2 8 2 16 16 प्लस 8 4 32 3 कैरी 8 3 8 9 10 11। ठीक है भैया, कितना हो गया? ठीक है, सोल्व इनको ऐड कर लो 16 और 112। 112 में 10 जोड़ोगे तो 122 और 22 में 6 जोड़ोगे तो 28 128 इनटू 15/2 इज इक्वल टू S। ठीक है जी, 2 से इसे कट कर लीजिए आप, 2 से 2 6 12 एंड 2 4 8 आ गया। अच्छा 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, 15 चौका 60 का 0 6 कैरी 15 छिकम 90 90 एंड 6 96, तो 960 आपका आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर 12th क्वेश्चन। ये आपका 13th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन उधर कॉर्नर में लिखे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं आगे 14th क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच के जो ऑड नंबर है उनको जोड़ो। तो भैया 0 से 50 के बीच कौन कौन ऑड है? 1 3 5 7, और अगर ऐसे करते जाओ तो आखिरी ऑड नंबर आपको 49 मिलेगा। 0 से 50 के बीच जो ऑड नंबर होंगे 0 0 और 50 के बीच में जो आखिरी ऑड नंबर होगा 49 ही तो होगा बच्चे। सही बात है ना? ओके,
अच्छा आपको दिख भी रहा होगा ये एपी बन रही है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि सर ये ए वन पहला टर्म हो गया मेरा वन, डी कॉमन डिफरेंस तीन में से एक गया तो दो बचा, पांच में से तीन गया तो भी दो बचा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो डी इज इक्वल टू टू आ गया, है ना। अच्छा कितने टर्म होंगे हमें पता है भाई, 0 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक 25 नंबर इवन और 25 नंबर ऑड होंगे, है ना भैया। 25 इवन नंबर होंगे, 25 ही ऑड होंगे। तो मैं बोल दूंगा ऐसे कितने नंबर होंगे, 25 नंबर होंगे ये, 1 2 3 4, है ना। क्योंकि इतना तो हमें पता ही है कि 25 नंबर ऑड 25 इवन, है ना भैया। 2 4 6 8 ऐसे 25 नंबर, 1 3 5 7 ऐसे 25 नंबर, सही बात है भाई। ओके, आप चाहो तो nth टर्म निकाल भी सकते हो कि n इज इक्वल टू कितना होगा, चाहो तो यहां से निकाल लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन b। an nth टर्म कितना है, आखिरी टर्म कितना है 49, तो लिख लो 49। a कितना है पहला टर्म 1 प्लस n माइनस वन, और d कितना है आपका 2 2, ठीक है। इसे इधर लेकर जाइए, 49 में से 1 माइनस करोगे n माइनस वन 2, 49 में से 1 माइनस करो तो कितना आया 48, ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन 2। 2 इधर डिवाइड में लेकर जाओ, 2 इधर डिवाइड में लेकर जाओ, यहाँ से हटा दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 24 इक्वल टू n माइनस वन, और यहाँ से n कितना आ जाएगा 25। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो कि n इक्वल टू 25 आएगा, वरना कॉमन सेंस भी है कि भाई 0 से 50 के बीच में 25 नंबर ऑड होते हैं, 25 नंबर इवन होते हैं, तो मेरे पास ये 25 टर्म्स आएंगे। वो कह रहा है इन सबका सम निकालना है, क्या निकालना है इन सबका सम, Sn निकालना है, कितना Sn, Sn का फॉर्मूला सबको पता है n/2। मैं a प्लस n लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पहला टर्म भी है और मुझे आखिरी टर्म भी, ठीक है। आ जाइए तो फिर n/2 मतलब 25/2, 25/2, a पहला टर्म कितना है 1 प्लस आखिरी टर्म कितना है l 49, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 50 और ये बाय 2, कट करोगे तो 25, और 25 इंटू 25 25 का स्क्वायर बचे 625, तो भैया Sn आ गया आपका 625। इजी है। चलिए चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, वर्ड प्रॉब्लम है, आसानी से समझेंगे, क्वेश्चन उधर मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 रुपए फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपए फॉर द सेकंड डे, 300 रुपए फॉर द थर्ड डे, ठीक है भैया। अच्छा है, आप अगर अपना लेट, मान लो मैंने आपको एक काम दिया कि आपको 1 महीने के अंदर खत्म करना है, बट अगर 1 महीने से ज्यादा लोगे, है ना, तो आपको पेनल्टी लगेगी। 1 दिन ज्यादा लोगे तो 200 रुपए लगेंगे, 2 दिन ज्यादा लोगे तो 250 रुपए पेनल्टी लगेगी, 3 दिन ज्यादा लोगे तो तीसरे दिन के 300 रुपए लगेंगे, ऐसा होगा। तो भैया पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपए, अगले दिन की पेनल्टी 250 रुपए, उसके दिन की पेनल्टी 300 रुपए, फिर 350 रुपए एंड सो ऑन, ऐसे पेनल्टी बढ़ती जाएगी अगर आप मेरा काम डिले करोगे तो, लेट करो, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे 50 रुपीज मोर, अगले दिन के लिए पहले दिन से 50 रुपए ज्यादा की पेनल्टी है, बिल्कुल ठीक बात है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज, कह रहा भैया 1 2 3 4 5 6 ऐसा 30 दिन तक क्या हुआ, वर्क डिले हुआ, तो टोटल कितने रुपए पेनल्टी दी होगी, मतलब ये सारा पैसा जुड़ जाएगा, ये सारा पैसा जुड़ जाएगा। तो बेसिकली मुझे 30 टर्म्स का जोड़ निकालना है, सम निकालना है, मतलब कि मुझे S30 निकालना है कि टोटल 30 दिन में उसने कितनी पेनल्टी दी होगी। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये एपी बन रहा है, इसका पहला टर्म है कितना, पेनल्टी यहां से शुरू हुई, पहला टर्म है 200, कॉमन डिफरेंस कितना है पेनल्टी में 250 माइनस 200 मतलब 50 रुपए का कॉमन डिफरेंस है। अच्छा कितने टर्म, 1 2 3, कितने दिन लेट हुआ मामला, 30 दिन, एंड कितना आ गया 30, तो S30 निकाल दोगे बच्चे, निकाल देते हैं। S30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 2a प्लस 30 माइनस 1 b, ठीक है जी। ओके आओ सॉल्व करते हैं। 30 अपॉन 2 a की जगह क्या रखोगे भैया 200 प्लस 30 माइनस 1 हो गया 29, और d कितना हो गया आपका d 50 रुपीज, राइट 50, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसे चाहो तो कट कर लो, 15 आ जाएगा,
200 का डबल 400 प्लस आप 50 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करो, बाद में जीरो लगा लेंगे। 5 9 का 45, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14, 1450। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हो गया 15 इंटू 1450 में 400 रुपए और जोड़ दिए तो 1850 हो गए भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल पेनल्टी निकल जाएगी। 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे 75 का 5, 7 कैरी, 15 अट्ठे 120 और 7 127 का 7, 12 कैरी, 15 कम 15, 10 25 26 27, 2775 और यहाँ पे जीरो भी था तो मैंने एक और जीरो लगा दिया। सो दिस इज योर टोटल पेनल्टी 27,750। समझे? क्वेश्चन समझ में आया, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई, मीनिंग समझ में आया? ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बेटा नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों 16th क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? वर्ड प्रॉब्लम है, आराम से समझेंगे, आराम से इनकी लैंग्वेज को समझते जाएंगे, क्वेश्चन करते बहुत आसानी से। कह रहा है अ सम ऑफ 700 is to be paid to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance। ठीक है, if each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each prize। ठीक है, कह रहा टोटल 700 रुपए मैंने ना बच्चों को गिफ्ट करे, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 प्राइज मैंने बच्चों को दिए। ठीक है, तो भैया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 7। मुझे पहला प्राइस ए नहीं पता, ए मुझे नहीं पता, हाँ बट मुझे इतना पता है कि जो ये प्राइस होगा अगला प्राइस इससे 20 रुपए कम होगा, तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया हर प्राइस आगे वाले प्राइस से 20 रुपए कम। तो भैया मान लो ये 40 है तो ये 20 रहा होगा। ठीक है, या फिर ये 200 है तो ये वाला 180 रहा होगा, फिर ये वाला 160 रहा होगा, ये 140 रहा होगा। ऐसी तो अगर मैं यहाँ से डी निकालना चाहूँ तो 180 में से 200 माइनस करूंगा तो मेरा डी आएगा माइनस का 20, क्योंकि हर बार 20 रुपए माइनस हो रहे हैं, हर बार 20 रुपए कम हो जा रहे हैं, तो डी इतना आ जाएगा। अच्छा, टोटल प्राइस मैंने 700 रुपए, सारे प्राइस को जोड़ोगे तो 700 रुपए मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे, S7 = 700 रुपीज। अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की वैल्यू कितनी होगी। भैया देखो मुझे पहला टर्म निकालना है, पहला प्राइस कितने का आया, फिर अगला प्राइस से 20 कम, फिर 20 रुपए कम, फिर 20 रुपए कम, मैं सारे प्राइस निकाल दूंगा। ठीक है, तो मुझे पहला प्राइस निकालना है। आ जाइए, S7 का फॉर्मूला क्या होगा? 7/2 2a + 7 - 1 b, यही होगा भैया। अच्छा, S7 कितना है? 700 रुपए, तो 700 लिख लो = 7/2 2a, a की वैल्यू तो पता ही नहीं है, प्लस 7 - 1 6 और d है आपका माइनस का 20। ध्यान रखना बच्चों, रिपोर्ट ओके। आगे आ जाओ, मैं कहता हूं इसको ऊपर मल्टीप्लाई, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 700 / 7 × 2 = 2a प्लस इंटू माइनस माइनस 6 दूनी 12 120। ठीक है भैया, ये ऐसे आपका। ठीक जी, ओके। इसे कट कर लो, इसे कट कर लो, 100 आया, 100 × 2 200 200 रुपए = 2a - 120। इसे इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा भाई कितना? 200 + 120 = 2a। 200 में 120 जोड़ोगे तो 320 हो जाएगा, = 2a। और यहाँ से a आ जाएगा 320/2 मतलब कि 160। तो पहला प्राइस था 160 रुपीज का, पहला प्राइस था 160 रुपए का, तो ये प्राइस 160 का था। तो दूसरा प्राइस कितना होगा? इससे 20 कम, 140 का, फिर कितना होगा? 120 का, फिर क्या होगा? 100 रुपीज, फिर क्या होगा? 80 रुपीज, फिर क्या होगा? 60 रुपीज, और फिर क्या होगा? 40। तो दीज आर योर ऑल द प्राइसेस। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए भाई आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन। बेटा एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, सारे बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है भाई
In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, वो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका। और एपी से 110%, 110%, 100% आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए एपी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एपी से एक केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा 4 या 5 नंबर का। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए बहुत आराम से तसल्ली से समझते चलो। कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बता दो मुझे, आपको वापस से उस चीज को दोबारा समझा देंगे, पूरी एक्सरसाइज दोबारा करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। आराम से बता दो, लिख दोगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, फिर से कराओ। ठीक है, बस समझते चलो। एक केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, केस स्टडी जरूर आएगी आपकी, एपी से ही आएगी 110%। ठीक है, आइए चलते हैं। ओके, इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द क्लास विल प्लांट, ठीक है, विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, एग्जांपल के लिए, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on. There are 3 sections in each class. ठीक है, how many trees will be planted by the student till the class 12? देखो पहले क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, और ऐसे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 1 ट्री लगा तो 3 सेक्शन 3 ट्री लगा देंगे। ठीक है, दूसरी क्लास के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, और ऐसे कितने सेक्शन है, 3, तो 4 3 12। तीसरे सेक्शन के बच्चे 3 ट्री लगाएंगे, और ऐसे कितने सेक्शन है, 3, तो 3 3 होती है 27। सॉरी ओके सॉरी, पहले क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, ऐसे 3 सेक्शन है तो 3 ट्री लगा देंगे। दूसरे सेक्शन के बच्चे, दूसरी क्लास के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, और ऐसे 3 सेक्शन है तो 2 3 6 ट्री लगे। तीसरी क्लास के बच्चे 3 ट्री लगाएंगे, और ऐसे 3 सेक्शन है तो 3 6 9 ट्री लगाएंगे। चौथी क्लास के बच्चे 4 ट्री लगाएंगे, और ऐसे 3 सेक्शन है तो 4 3 12 ट्री लगा देंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही मामला बढ़ता जाएगा, 3 6 9 12 15 18 टिल 12th क्लास। ठीक है, तो ये भी एक एपी बन रही है, ये भी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है, जिसका पहला टर्म क्या है, 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 - 3 मतलब कि 3। कितने टर्म्स है, 1 2, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12वीं क्लास तक है। एन कितना हो गया, 12 आ गया। टोटल कितने ट्री में लगे, मतलब कि इन सब का सम आपको निकालना, मतलब कि S12 आपको निकालना है बच्चे। ठीक है, आइए निकाल देते हैं S12। ठीक है, S12 इज इक्वल टू 12/2 2a प्लस 12 - 1 d। वैल्यू पुट करो, 12/2 2 a की जगह पहले क्लास ने 3 ट्री लगाए, प्लस 12 - 1 11, d कितना है, वो भी 3 है। आइए इसे कट कर दो, 6 आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 11 33 33। ओके, 6 33 और 6 39 हो गया। ठीक है जी, ओके, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 9 का 6 9 54, 5 कैरी, 6 3 18, 18 और 5 23, तो S12। सो टोटल ट्रीज आपके कितने आ गए, अच्छा, इसी क्वेश्चन को केस बेस में पूछ लेता है और इसको 1 मार्क में तोड़ देता है। कैसे बोल देगा, बोलेगा कि बताओ 8th क्लास कितने ट्री लगाएगी, 8th क्लास कितने ट्री लगाएगी, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, 8th क्लास, भाई 8वीं क्लास के बच्चे 8 ट्री लगाएंगे, तो 8वीं क्लास के एक सेक्शन ने 8 ट्री लगाए, दूसरे सेक्शन ने भी 8 ट्री लगाए, तीसरे ने भी 8 ट्री लगाए, तो कितना हुआ, 8 3 24। 8th क्लास के बच्चों ने 24 ट्री लगा दी।
9वीं क्लास के बच्चे, 9वीं क्लास का बच्चा क्या लगाएगा, 9वीं क्लास नो ट्री लगाएगा, एक सेक्शन नो ट्री लगाएगा। और टोटल सेक्शन कितने हर क्लास में, 3 सेक्शन है, तो 9 9 और 9 9 दिया 27। तो 9th क्लास कितने ट्री लगाएगी, समझे बच्चे। इसी तरीके से केस बेस में इसी क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ देगा और आपसे पूछ लो। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर। 18 देखो समझो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके पेपर में ज्यादा नंबर में आने के चांस है। कह रहा स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटिवली ए बी। आपको पीछे इसकी फिगर भी शायद बना के दी हुई, ठीक है। कह रहा भाई सेमी सर्कल है ये, फिर एक सेमी सर्कल है ये, फिर एक सेमी सर्कल है ये, फिर एक सेमी सर्कल है ये, कुछ इस तरीके से आपको ये स्पाइरल बना, ठीक है। ओ आगे चलो, विद सेंटर्स ए बी स्टार्टिंग विद ए ऑफ रेडियस 0.5। पहला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 0.5 मतलब r1 डिग्री 0.5, ठीक है जी। दूसरा जो रेडियस है वो है 1.0 r2, सेकंड की जो रेडियस है वो दैट इज r2 व्हिच इज 1.0। तीसरी जो है वो r3 दैट इज 1.5, r4 2.0, ऐसे ही 0.5 रेडियस बढ़ती जा रही है। ओके इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है। shown in the figure what is the total length of spiral made up of 13 successive circles। तो ये रेडियस कहां तक जा रही है, ये r13 तक जा रही है, r13 तक जा रही है। कह रहा तो फिर भाई, कह रहा है भाई इसकी लेंथ बताओ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे 13 सेमी सर्कल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई इसकी लेंथ तो क्या होगा, टोटल लेंथ कितनी होगी, सभी सेमी सर्कल का क्या होगा, पैरामीटर ऐड कर दो आप, मतलब कि पाई r1 प्लस बाय 2 पाई r2 बाय 2। देखो सर्कल का सेमी सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई r 2 पाई r, राइट, 2 पाई r ये होता है ना, 2 पाई r सर्कमफेरेंस यही है आपका बच्चे। तो कह रहा है सेमी सर्कल है तो इस सर्कमफेरेंस को आधा कर दो, इस सर्कमफेरेंस को आधा कर दो, कितना बचेगा, पाई r। तो एक सर्कल का सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पाई r होता है, ठीक है। ऐसे 13 सेमी सर्कल है आपके पास, कितने सर्कल है, 13। तो मैंने क्या करा, 2 पाई r को आधा करा तो पाई r1, इसको काटा तो पाई r2, ऐसे ही पाई r3 और ऐसे करते करते पाई r13 तक 13 सेमी सर्कल आपको जोड़ना है, ठीक है। 13 सेमी सर्कल आपको जोड़ना है। अच्छा अगर आप देखो तो इन सब में से आप पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, पाई 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 सबके पास पाई है, पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, इससे पाई कॉमन ले तो r1 बचा, प्लस इससे पाई कॉमन ले तो r2 बचा, इससे पाई कॉमन ले तो r3 बचा, और करते करते ऐसे r13 तक मामला बचा के नहीं बचा, ठीक है भैया। ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ। रिपोर्ट ओके बच्चे। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूं, पाई r1 कितना है आपका 0.5 प्लस r2 कितना है आपका 1.0 प्लस r3 कितना है आपका 1.5, r4 कितना है आपका 2.0 एंड सो ऑन r13 तक मामला चलता रहेगा बेटा। अब आप कहोगे सर ये तो एक एपी बन रही है, इसका सम जो निकाल लो आप, ये तो एक एपी बन रही है, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से इसका सम निकाल लो। तो पहले इसका सम निकाल लो, क्या S13 निकाल लो, ठीक है ना। 13 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, इन सब का सम निकाल लेते हैं एपी वाले फॉर्मूले से। इस एपी में क्या है, पहला टर्म क्या है आपका 0.5 जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हो एक ही बार। अच्छा r कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस d भाई 1.0 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपको 0.5 ही तो मिलेगा, या फिर बोलो तो 1/2 ही तो मिलेगा, आधा, ठीक है। अच्छा कितने टर्म्स हैं आपके पास, 13 टर्म्स है आपके पास, 13 टर्म्स है आपके पास, ठीक है। तो मैं S13 निकालने के लिए क्या करूं, 13/2 2a प्लस 13 - 1
डी, यही काम करूं भाई, आ जाए 13/2 2a, a कितना है आपका 0.5 की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी कितना है आपका 0.5, उसको मैंने 1/2 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, क्योंकि 2 से 2 कट जाए, 2 अंदर 2, 2 6 12, तो ये कितना आया 13/2 इंटू 1 और 6, 6 और 1 7, इतना। तो ये टोटल सम, इस सारे सब का सम कितना आ गया 13/2 इंटू 7। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूं पाई इंटू 13/2 इंटू 7। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर पाई की भी तो वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वही रख दो। मैंने कहा ठीक है बच्चे, पाई की वैल्यू भी रख दो क्या 22/7। आपने कहा सर 7 से 7 कट गया और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, और आप इसे मल्टीप्लाई कर लो सर, 11 3 is 33, 3 कैरी 11 1 11, 12 13 14 143। और ये क्योंकि चीजें क्या सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो ये 143 सेंटीमीटर आपका सारे स्पाइरल्स का सम आ जाए। ठीक है बच्चे, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको घुमा फिरा के दे रखा था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके केस स्टडी में आएंगे। आपको पूछ लेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल, तो मतलब कि आपको A5 पूछ लेगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, इसका फिफ्थ टर्म पूछ लेगा। तो यहाँ पे देखो, इसे आ जाओ, A ये रहा, D ये रहा, क्या n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, A5 निकालना, A5 क्या होगा A प्लस 4D, ये होगा ना बच्चे। A क्या है आपका 0.5 रख लो, 1/2 आपकी मर्जी है, 0.5 प्लस 4D कितना है आपका 0.5, 1/2 रख लो, 2 से 2 दो बार में कटेगा, 2 प्लस 0.5 कितना होगा 2.5। तो भैया पांचवा जो आपका सर्कल होगा, स्पाइरल होगा, उसका क्या होगा, उसकी रेडियस 2.5 होगी, करके देख लो, 0.5 1 1.5 2, अगले वाली 2.5 आएगी। आपसे पूछ लेगा कि सेवंथ सर्कल होगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आ जाओ यहां से a प्लस 6d, a कितना आपका 0.5 कर लो, 0.5 प्लस 6d कितना आपका 1/2 या 0.5 एक ही बात है, कटो 3 प्लस 0.5 3.5, तो सातवां सर्कल होगा, उसकी रेडियस कितनी होगी। तो इसी क्वेश्चन को केस स्टडी बना के दे देगा आपको, और आपको पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस पूछ लेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। सही है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया, किस तरीके से पेपर में आ सकता है वो समझ में आया। आ गया तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं और फिर अपने चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कह रहा है 200 logs are stacked in a following manner that 20 logs in the bottom, सबसे नीचे 20 लकड़ी के गट्ठे रखे हैं, फिर 19 रखे हुए हैं, फिर 18 रखे हुए हैं, फिर 17 रखे हुए हैं, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ओके, सो ऑन। इन हाउ मेनी rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? कह रहा ऐसे 1 2 3 4 5 कितनी रोज बनी होंगी, कितनी रो बनी होंगी, वी डोंट नो। सबसे टॉप रो में कितने आपके लॉग्स रखे होंगे, लकड़ी के गट्ठे रखे होंगे, नहीं। हम चाहे तो इसे भी फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे मान सकते हैं, हम चाहे तो ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको पहला टर्म मान लेता हूँ, ये पहला टर्म है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला टर्म मुझे नहीं पता कि टॉप रो में कितने रखे हैं। अच्छा हाँ, मुझे ये पता है डी कितना है। यहाँ पे 17 है तो इसमें 18, 18 का 19, 19 का 20, मतलब एक एक बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अगर 5 होगा तो नीचे 6 रहा होगा, फिर 7 रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा। अच्छा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा बच्चे 1। तो डी आपका कितना आ गया 1 आ गया, डी आपका कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि एक एक लकड़ी का अपना गट्ठा बढ़ता है, लॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा और क्या बोल रहा है, टोटल कितने हैं, सम ऑफ ऑल द लॉग्स कितने हैं भैया 200। टोटल लकड़ी कितनी है 200 है जोड़ के। तो हमें पता निकालना है कि भैया n कितना है और फर्स्ट टर्म कितना है, ये हमें पता लगा। अच्छा
अगर यहां से पता लगाऊं तो ए एन भी मुझे पता है, लास्ट टर्म 20 है ना, सबसे नीचे वाले में 20 रखे हुए हैं, 20 लकड़ी रखी हुई है, तो ए एन लास्ट टर्म भी मुझे पता है। अच्छा चलो आ जाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए आपको नहीं पता, ए एन आपको पता है 20, ए प्लस एन माइनस 1 कितने, एन नहीं पता, एन माइनस 1, डी कितना है 1, 20 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसे इधर ले जाऊंगा तो 21 इज इक्वल टू ए प्लस एन। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, यहीं पे छोड़। अच्छा एस एन भी दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है, ये होता है। एस एन कितना है 200, डी है आपका 1, सही बात है। अच्छा फिर अच्छा, क्या मैं यहां से एक काम कर सकता हूं, यहां से मैं a इज इक्वल टू 20 माइनस 21 माइनस एन लिख सकता हूं, a की वैल्यू 21 माइनस एन आ जाएगा, 200 इज इक्वल टू एन बाय 2 एक काम करें ना, यहां से हम ये कर ही क्यों रहे हैं, इसे क्यों रखते, a प्लस एल वाला फॉर्मूला रखो, है ना, और a की वैल्यू ये रखो, a की वैल्यू रखो 21 माइनस एन प्लस लास्ट, तो मुझे पता ही है लास्ट बिल्कुल एंड में 20 लकड़ी के बंडल रखे हुए हैं, तो भैया a प्लस एल, क्या दिक्कत है, सही है ना। आ जाओ इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन बाहर है, अंदर क्या है 20 और प्लस 21 प्लस 20 41 माइनस एन, ओके ये हो गया 41 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 400। अच्छा इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0, ये दोनों को इधर क्या है, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अच्छा, तो हमें क्या करना है, इसके साथ 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, प्लस का 400 आ रहा है, तो मुझे मिडिल टर्म को किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 400 आ जाए, और उनको ऐड करो तो माइनस का 41 आए। मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर इनका मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है, तो जो ये आप तोड़ोगे, या तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे या दोनों नंबर नेगेटिव आएंगे। जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, दो पार्ट में ब्रेक डाउन करोगे ना बच्चा, तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। अच्छा पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, वो कैसे पता लगेगा, इसका साइन देख लो, ये नेगेटिव है तो दोनों नंबर आपके नेगेटिव आने वाले हैं, जो तोड़ोगे दोनों नेगेटिव। अच्छा दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आता है। मेरे दिमाग में 36 और 5 आ रहा है, 6 पंजे 30 का 0, 3 कैरी, 5 के 15 18, हाँ ये तो नहीं आ रहा भाई। और क्या आ रहा है, हम 400 को ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं, क्या पता वहां से कुछ मुझे मिल जाए। 400 को ब्रेक डाउन कर लो, 2 से 200 बार में, 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से हम 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार, ठीक है भैया, ओके। 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16, और 5 में 25, और 16 और 25 करेंगे तो 41 भी आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे इसको रख देते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 16n और माइनस का 25n और प्लस का 400, ये दोनों आ गए अपने पास। अच्छा यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से क्या ले लो, n कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा n माइनस 16, इस ब्रैकेट में n माइनस 16 तो इसमें भी n माइनस 16। तो यहाँ से क्या प्लस था, क्या हो गया, साइन चेंज होगा तो जो भी कॉमन जाएगा वो नेगेटिव जाएगा, और 25n का सिर्फ n बचा तो 25 कॉमन आ गया। ओके तो n माइनस 16 एक ब्रैकेट में और n माइनस 25 एक ब्रैकेट में।
n या तो 16 आएगा, n या तो 25 आएगा। अच्छा भाई n की वैल्यू अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव आती तो नेगेटिव वाली वैल्यू को मैं हटा देता, पॉजिटिव वाली मेरा आंसर हो जाता, पर यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। ऐसा कैसे हो सकता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो करके देख लें, करके देख लें कि क्या मामला होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देख आओ nth टर्म निकालते हैं। n इज इक्वल टू 16 रखेंगे nth टर्म में, हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हमें पता लगा था a प्लस n इज इक्वल टू 21। n की जगह 16 रख के देखते हैं। a प्लस 16 इज इक्वल टू 21। a आ गया 21 माइनस 16, मतलब कि कितना हुआ 5। a मतलब कि पहले रो में 5 लकड़ी के बंडल हो सकते हैं। n की दूसरी वैल्यू क्या है 25। n की जगह 25 रख कर देख लेते हैं। a प्लस 25 बराबर 21। n की जगह 25 रखा है, a आ गया 21 माइनस 25, तो a आ गया -4। पहले रो में -4 लकड़ी के बंडल हो सकते हैं। भाई लकड़ी के बंडल तो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब n की 25 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, n की वैल्यू आएगी 16। तो हमें दो ही चीजें निकालनी थी कि भैया कि भाई n कितने 1 2 3 कितनी रैक बनी होंगी लकड़ियों की, वो आपकी 16 हो गई है। और पहली रो में कितने लकड़ी के बंडल होंगे, वो 5 होंगे। यही दोनों चीजें निकालनी थी और वही हमने निकाला। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक पोटैटो रेस में a bucket is placed at a starting point which is 5 meter apart from the first potato। कह रहा भाई यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, ठीक है भाई, और यहाँ पे पहला पोटैटो रखा है जो कि 5 मीटर की दूरी पर है। फिर दूसरा पोटैटो रखा है जो कि 3 मीटर की दूरी पर है। फिर अगला रखा है जो कि उससे भी 3 मीटर की दूरी पर है। 3 मीटर की, ऐसे पोटैटोज रखे। ठीक है, ओके। 10 पोटैटो इन द लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 पोटैटो रखे हैं। ठीक है, ओके। अब कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम पिकिंग अप फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक। एक कंप्यूटर आएगा, यहाँ से पोटैटो उठाएगा और वापस लेकर जाएगा। 5 मीटर आना, 5 मीटर जाना, 10 मीटर वो कवर करेगा। ठीक है, फिर दूसरे पोटैटो को उठाने आएगा, 5 और 3 8, 8 मीटर आना और 8 मीटर जाना, 8 दूनी 16 मीटर चलेगा। फिर तीसरे पोटैटो पे आएगा, 5 3 8 9 10 11, 11 मीटर आना और 11 मीटर जाना, 11 दूनी 22, 22 मीटर चलेगा। उससे अगले वाले को देखो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मीटर आना, 14 मीटर जाना, 14 दूनी 28, 28 मीटर चलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो एक एपी बन रहा है 10 16 22 28, जिसका फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस डी 16 माइनस 10 6 है। और ऐसे कितने पोटैटोज हैं? नंबर ऑफ पोटैटोज आर 10, 10 पोटैटो है। कह रहा है टोटल पोटैटोज को उठाने में कितना डिस्टेंस इसने कवर करा होगा, मतलब ये सारा डिस्टेंस जोड़ना है। मतलब आपको सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए ना, S10 निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है। 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 d, ये निकालना है आपको। S10 इज इक्वल टू 10/2 तो 5 ही हो गया, ओके। 2 इंटू a कितना है 10 है, प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू d कितना है 6 है, ओके। 5 2 टाइम्स 20 प्लस 6 इंटू 1 54। ठीक है भैया, 5 54 64 74 मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 7 35 36 37, 370 मीटर टोटल उसे चलना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी देखने के लिए मिलेंगे। उसको ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन को दे देगा कि बताओ भाई उससे 5वां पोटैटो कितनी दूर होगा, तो आपको 5th टर्म निकालना होगा। ठीक है ना, ये सब आपको 1 मार्क में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। केस स्टडी में एपी का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। एपी इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। एपी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। 5.1 5.2 5.3 सारी करा दी गई है। एपी की पूरी थ्योरी करा दी गई है। एपी क्या होता है, कैसे बनता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एनएफ टर्म कैसे निकाला जाता है, हम सब कुछ कर चुके।
ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है एपी चैप्टर में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ जी आपको कितना समझ में आ रहा है। यू आर फॉलोइंग द चैनल और यू आर फॉलोइंग द वीडियोस, और आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे, मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा। जितना ज्यादा हम कनेक्ट होंगे, जितना ज्यादा आप मुझे अपनी क्वेरी बताएंगे, उतना ज्यादा मैं आपके लिए एफर्ट करूंगा, उतना ज्यादा मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। कुछ भी अगर आपको दिक्कत लग रही है, कोई क्वेश्चन, कोई पैटर्न, या फिर आपको कोई भी थ्योरम समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी लिख दो यार, कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर इस चैप्टर की ये वाली थ्योरम समझ में नहीं आ रही है। या फिर आपको किसी और बुक से कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कुछ भी आपने पकड़ रखा है, कोई आपके स्कूल की वर्कशीट मिल जाती है, उसमें कोई क्वेश्चन है वही समझ नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, सब कुछ करा दिया जाएगा। हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, हम सारी वर्कशीट भी करेंगे, एनसीईआरटी पूरी बुक करेंगे, उसके अलावा एक दो बुक और कंसीडर करके वो भी करेंगे। ठीक है, ये मैराथन चलती रहेगी, क्लास 10 की कंप्लीट होगी। चलिए हम आपको ये वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।